बार बार रघुवीर संभारी, तरके पवन तनय बल भारी। जय गिरि चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, ते मैं नाक होई श्रम हारी। सुंदरकांड। तो दूसरी छलांग सीता जी की खोज में समुद्र पार कर गए। माने शांति पानी है, भक्ति पानी है, ब्रह्म विद्या पानी है, मुक्ति पानी है, तो देह अभिमान रूपी समुद्र को पार करे। आप देखो, कोई व्यक्ति, कोई युवान, कोई युवती अपने शरीर को खूब सजाए, खूब स्मार्ट होकर निकले ब्यूटी पार्लर से सज धज के, तो उसके तरफ कौन आकर्षित होगा? सोचो। जो विकारी वासना के पुतले होंगे वो उसको देखकर आकर्षित होंगे, उससे इंप्रेस होंगे। परंतु जो अपने हृदय को सद्गुणों से, भक्ति से सजाएगा, उसके तरफ भगवान आकर्षित हो जाएंगे। शरीर को सजाया, केवल शरीर को, तो विकारी लोग आकर्षित होंगे, और हृदय को सजाया तो भगवान आकर्षित हो जाएंगे। शूर्पणखा ने शरीर को सजाया, राम जी ने सामने भी नहीं देखा। शबरी ने हृदय को सजाया था। शबरी देखी राम ग्रह आए, गुरु के मुनि के वचन समुझी जिय भाए। मेरे गुरु के वचन सत्य हो गए, भगवान आ गए। तो दूसरी उड़ान ये प्रेरणा देती है कि देह अभिमान रूपी समुद्र को पार करें तो शांति, मुक्ति, भक्ति रूपी सीता मिले। तीसरी उड़ान लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए फिर समुद्र पार किया। पर्वत लेकर आए, बूटी लक्ष्मण जी के मुंह में पड़ी और लक्ष्मण जी उठ खड़े हुए। लक्ष्मण माना वैराग्य। वैराग्य रूपी लक्ष्मण को हनुमान जी ने प्रेरणा दी है कि सजाग रखो। तो उसके लिए बूटी कौन सी? तुलसीदास जी कहते हैं, अमीय मूरी मैं चूरन चारू, समन सकल भवरुज परिवारू। गुरु की चरण रज, माने गुरु के चरण में प्रीति। तो हनुमान जी की तीसरी उड़ान लक्ष्मण जी को बचाने के लिए थी, माने अपने जीवन में वैराग्य को संभालना। संसार के विषय भोगों से वैराग्य के, इनसे मुझे क्या मिलेगा, यथा योग्य मुझे इसका उपयोग करना है, पर फंसना नहीं है, मुझे पार होना है। और वो वैराग्य रूपी लक्ष्मण कैसे बचेगा? कि गुरु की चरण रज, संजीवनी बूटी लाए ना, गुरु के चरण में अनुराग होगा, वैराग्य रूपी लक्ष्मण सजाग होगा, तो काम विकार रूपी मेघनाथ मारा जाएगा। चौथी उड़ान हनुमान जी ने भरी थी भरत जी के प्राण बचाने के लिए। रावण को मारकर पुष्पक विमान में बैठकर लौटे, भरद्वाज जी के वहां रुके। तब हनुमान जी ने राम जी को कहा, अब अगर देर होगी तो भरत जी चिता में प्रवेश कर जाएंगे, चलो जल्दी करो। राम जी ने कहा, हनुमान जी आप जाओ और जाकर कहो कि हम आ रहे हैं। तो हनुमान जी ने फिर वहां से उड़ान भरी, भरत जी के पास पहुंच गए और भरत जी को कहा कि राम जी आ रहे हैं। नहीं तो भरत जी ने तो चिता तैयार की थी कि बस अब अगर एक क्षण का भी विलंब हुआ तो मैं चिता में प्रवेश कर जाऊंगा। हनुमान जी ने तुरंत कहा कि राम जी आ रहे हैं, रुको जरा भरत भैया। तो भरत जी ने हनुमान जी को गले लगा लिया और हनुमान जी को कहा कि एक बार बस अब राम जी का दर्शन हो, आपने कितनी सुंदर खबर दी है। खूब गदगद हो गए। तो भरत माना प्रेम, भरत जी प्रेम की मूर्ति है। अपने जीवन में प्रेम रूपी भरत को संभालना, और उसके लिए ये मौन व्रत बड़ी मदद करेगा। सत्संग के वचन, ध्यान की कैसेट बापूजी की, वो बहुत मदद करेगी। व्रत करने से इंद्रियों की शुद्धि होती है। ये व्रत रखें। व्रत का अर्थ खाली उपवास नहीं होता है। ये व्रत रखें कि हम रोज ध्यान की कैसेट सुनेंगे, हम रोज मौन रखेंगे, ये व्रत है। हम रोज सूर्य को अर्घ्य देंगे, हम रोज रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठेंगे, ये भी एक व्रत है। व्रत आदमी को कदम कदम पे संभालता है। हनुमान जी की पांचवी उड़ान, जब लोक अपवाद के कारण सीता जी को अयोध्या छोड़कर वाल्मीकि जी के आश्रम में जाना पड़ा, तब हनुमान जी को बहुत दुख हुआ कि ये लोग, सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी फिर भी निंदा करते हैं।
कुछ लोग ऐसे होते हैं आलोचक, सीता जी को नहीं छोड़ा। हनुमान जी बहुत उदास हो गए कि मां सीता पर लांछन लगा, उनको दोबारा वन में जाना पड़ा। राम जी तो एक बार गए, सीता जी को दूसरी बार जाना पड़ा। हनुमान जी चुपचाप बैठे रहते थे। उन दिनों में हनुमान जी ने स्फटिक की बड़ी बड़ी शिलाओं पर रामायण लिखी अपने हाथ के नखूनों से, स्फटिक की शिलाओं पर हनुमान जी ने, और इतनी सुंदर लिखी। एक बार महाकवि वाल्मीकि जी उधर आ पहुंचे और हनुमान जी द्वारा लिखी हुई रामचरितमानस, राम कथा स्फटिक की शिलाओं पर देखकर वाल्मीकि जी दंग रह गए कि आहा, ऐसी दिव्य तो मैंने भी नहीं लिखी। वाल्मीकि रामायण भी ऐसी नहीं जैसी हनुमान जी ने लिखी है। देखते ही रह गए, ठगे से रह गए। तो हनुमान जी ने कहा, महाराज क्या हुआ? वाल्मीकि जी ने कहा, हनुमान जी आपकी लिखित जो रामायण है वो लोग पढ़ेंगे तो वाल्मीकि रामायण को तो भूल ही जाएंगे लोग, और हनुमान जी की ही याद रखेंगे। हनुमान जी ने कहा, ऐसी बात है महाराज, आओ आप मेरे कंधे पर बैठो। तो वाल्मीकि जी को हनुमान जी ने अपने कंधे पर बिठाया और स्फटिक की शिला पर जो रामायण लिखी थी हनुमान जी ने, वो दूसरे कंधे पर उठाई। जय श्री राम करके हनुमान जी ने छलांग भरी और सीधा समुद्र के ऊपर पहुंच गए। ये 5वीं उड़ान हनुमान जी की। समुद्र के ऊपर पहुंचकर रामार्पणमस्तु करके स्फटिक की शिलाओं पर लिखी हुई रामायण उस समुद्र के पानी में अर्पण कर दी। रामार्पणमस्तु, भगवान को अर्पण। फिर किनारे आकर वाल्मीकि जी को उतारा कंधे से, प्रणाम किया। वाल्मीकि जी ने कहा, हनुमान जी मैंने ऐसा तो नहीं कहा था कि आप अपनी लिखी हुई रामायण स्फटिक की शिला पर जो लिखी थी वो समुद्र में डाल दो। मैंने ये तो नहीं कहा था, मैंने तो इतना कहा था कि आपकी लिखी हुई बहुत सुंदर है। तो हनुमान जी ने कहा कि आपने तो नहीं कहा था, पर मुझे हुआ कि नहीं, वाल्मीकि रामायण का प्रचार हो, नाम हो, मेरा नाम न हो। मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे तो सेवा चाहिए, इसलिए मैंने वो रामार्पणमस्तु कर दिया। हनुमान जी की ये 5वीं उड़ान हमको प्रेरणा देती है कि हमें भी अपने जीवन में अपने नाम के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। मेरा नाम हो, मेरा नाम हो, लोग मेरे को जाने कि मैं भी कुछ सेवा करता हूं, इसके पीछे न पड़े। राम काज करिबे को आतुर, बस राम दुआरे तुम रखवारे। हमारे देश के युवाओं को चाहिए कि इस विषय में हनुमान जी को अपना आदर्श बनाएं और इन 5 उड़ानों की बात याद रखें। और हनुमान जी ने उसके द्वारा जो संकेत दिए हैं, संकेत याद रखें। राजस्थान में जयपुर है, वहां एक भाई साहब मिले, भंवरलाल जी उनका नाम। वो भी हनुमान जी के भक्त थे बचपन से। जयपुर में एक मंदिर हनुमान जी का, वो एरिया में भूल गया कौन सा उन्होंने बताया, वहां वो जाते थे रोज दर्शन करने। मंदिर के सामने से गुजरे तो कई लोग ऐसा करते हैं, यूं सामने से निकलेंगे ऐसा करेंगे। ये कौन सा प्रणाम करने का तरीका है? मैं आपको सच बताता हूं, शास्त्रों में वर्णन है कि एक हाथ से जो प्रणाम करता है ना, उसके पुण्य बिखर जाते हैं। एक हाथ से ऐसा करते हैं कई लोग, आपने देखा होगा, मंदिर के सामने से गुजरेंगे ना, बड़ों के पैर छुएंगे तो भी एक हाथ से यूं कर लेंगे, घुटने छू लेंगे। पैर तो छूते ही नहीं, आजकल जमाना बदल गया, घुटने छू लेते एक हाथ से। मंदिर के सामने से गुजरे तो 2 हाथ जोड़े जाते। गुरुदेव पधारे, और कई लोग ऐसा करते हैं, बापूजी पधारे तो हाथ ऊपर करते हैं, ऐसा करते हैं। तो हम कोई गुरु जी को आशीर्वाद दे रहे ऐसा करके नहीं, ऐसा नहीं, हाथ जोड़ने चाहिए। माने गुरुदेव 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 11वां मस्तक सिर झुकाते हैं कि हम इनको आपके कहे अनुसार चलाएंगे, ऐसे किया जाता है। और धरती पर सिर रखकर जब गुरु को प्रणाम किया जाता है तो हाथ की हथेली धरती पर सीधी रखकर प्रणाम किया जाता है,
क्योंकि हमको उनसे लेना है उनका आशीर्वाद, उनकी करुणा, उनका प्यार। ऐसा हाथ रख के किया जाता है। धरती पर जब सिर झुकाएं तो हाथ की हथेली सीधी रखकर प्रणाम करना चाहिए। गुरु जा रहे हो तो पीठ पीछे गुरु को प्रणाम नहीं करना चाहिए। गुरु अपनी कुटिया में सो रहे हो तो उनको प्रणाम नहीं करना चाहिए। और घर में भी बड़े लोग सोए हो तो सोते हुए व्यक्ति को उसके पैर नहीं छूने चाहिए। लेटे हुए व्यक्ति के, सोते हुए व्यक्ति के पैर छुओ तो मैंने बुजुर्गों से सुना है कि उसकी आयु कम होती है। लेटे हुए व्यक्ति के पैर मत छुओ। घर के पुरुष काम धंधे पर गए बाहर, भोपाल से या आपके गांव से जहां आप रहते हैं वहां से कहीं बाहर गए 2, 5, 10 दिन के लिए, जिस दिन गए उस दिन घर में झाड़ू मत लगाओ। उनके जाने के बाद दूसरे दिन करो सफाई। तुलसी के पत्ते महीने में 4 दिन मत तोड़ो, रविवार, पूनम, अमावस्या और द्वादशी तिथि। बाकी के दिन तुलसी तोड़ो तो एक मंत्र बोलते हुए तोड़ो, तुलसी प्रसाद बन जाएगी। महाप्रसाद जननी, तुलसी तोड़ने का मंत्र, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी। माने हे तुलसी माता, तुम महाप्रसाद की जननी हो, मां हो और सौभाग्य को बढ़ाने वाली हो। मेरे सौभाग्य को, स्त्री का सौभाग्य, उसके पति की आयु। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी। तुलसी में जल डालो तब भी बोलो महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी, आधि व्याधि हरा नित्यम। आधि मन का रोग, व्याधि तन का रोग। आधि व्याधि हरा नित्यम, तुलसी त्वम नमोस्तुते। फिर से सुन ले, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी, आधि व्याधि हरा नित्यम, तुलसी त्वम नमोस्तुते। ये मंत्र है। तुलसी का पत्ता तोड़ो तो भी ये बोलो, वो तुलसी का पत्ता प्रसाद बनेगा। जब कभी जप में मन न लग रहा हो, माला लेकर बैठे जप करने और मन न लग रहा हो, तो अपनी माला को प्रणाम करते हुए एक मंत्र बोले, ओम ऐं श्री अक्षमालाय नमः, ओम ऐं श्री अक्षमालाय नमः, ओम ऐं श्री अक्षमालाय नमः, ओम ऐं श्री अक्षमालाय नमः। ये माला की पूजा करने का मंत्र है। ऋग्वेद की अक्षमालिका उपनिषद है, उसमें माला की खूब महिमा बताई है। माला से जप करने से कैसा लाभ होता है? पंजाब में नाभा शहर है, वहां एक महिला के बेटे का नाम विकास, बेटे को कैंसर रोग हो गया था। तो वो मां ने आर्त भाव से माला लेकर जप किया, आर्त भाव से प्रार्थना की कि मेरे बच्चे का रोग मिटे, वो निरोग हो। तो सचमुच वो विकास भाई पंजाब के नाभा शहर के रहने वाले, वो आज की तारीख में जांच करे, ठीक है, आर्त भाव से जप किया, कोई दवाई नहीं ली। गुरु नानक जी ने ठीक कहा, सर्व रोग की औषध नाम। सारे रोगों की औषधि बोले नाम है, नाम। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितुमाता। इस लोक और परलोक में माँ बाप जैसे बच्चे का ख्याल रखें, ऐसे भगवान का नाम ख्याल रखता है, रक्षा करता है। क्यों उसको भूलना, क्यों उसको छोड़ना? राम बिन कहीं नहीं विश्राम, यह अति सुंदर काया झूठी, ये माया की छाया झूठी, झूठा विभव तमाम, राम बिन कहीं नहीं विश्राम। देवों और दैत्यों ने जब समुद्र मंथन किया था तो सबसे पहले कालकूट विष निकला था। देवता उस विष की गंध से झुलसने लगे, भगवान को प्रार्थना की। भगवान ने कहा शिव जी का आह्वान करो। शिव जी का आह्वान किया, देवताओं ने विष आगे कर दिया। जिस विष की गंध से जल रहे थे, शिव जी ने विष पी लिया। देवताओं ने कहा आपको कुछ नहीं हुआ, हम तो उसकी गंध से झुलस रहे थे। शिव जी ने कहा विष तो बहुत खतरनाक था, पर मैंने उस विष में राम मिला दिया
हो गया विश्राम। विश्व में राम जोड़ दो, विश्राम। मैंने उस विश्व में राम मिला दिया कि भगवान ने भेजा है, विष्णु जी ने भेजा है, कोई बात नहीं। ऐसे ही जीवन में कभी कोई दुख आए तो डरो नहीं। गीता में लिखा है 10वें अध्याय में, भगवान कहते हैं सुख मैं देता हूं, दुख भी मैं देता हूं। ये गीता में लिखा, 10वें अध्याय का 4था और 5वां श्लोक पढ़िए। डरे नहीं उस समय, नाम जप करें, दुख को दुख हो जाएगा। मैं आपको घटित, ये साधकों की बातें मैं फिर से कहूं, एकदम घटित घटना सुनाता हूं, अपनी तरफ से मिलावट करके नहीं सुनाता, झूठ नहीं, किसी को धोखा देने के लिए, किसी को प्रभावित करने के लिए कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं बोली जाए। दंभी आदमी को भगवान नहीं मिल सकते, कामी आदमी को मिल सकते हैं। खूब उस किसी को काम विकार सताता हो उसको भी भगवान मिल सकते हैं, किसी को क्रोध बहुत आता हो उसको भी भगवान मिल सकते हैं, पर बेईमान आदमी को भगवान नहीं मिल सकते। किसी को धोखा देता है, इंप्रेस करने के लिए झूठ बोलता है, उसको भगवान नहीं मिल सकते, बेईमान को नहीं मिल सकते। मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा। मोह कपट छल छिद्र न भावा, बेईमानी नहीं, झूठ नहीं। बड़ रखवार रमापति जासू, वो बड़ा रखवाला है। हम केवल प्रीतिपूर्वक उसको प्रार्थना करें कि प्रभु संसार में ही आसक्त रहकर, दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ पन न पाया मेरे बनाए। मन न जाने क्या क्या दिखाता है। तब आज तो सत्संग पूरा होगा, गुरुदेव के आशीर्वचनों से पूर्णाहुति होगी, परंतु बापूजी कहते हैं कि जीवन में सत्संग की पूर्णाहुति कभी ना हो। अयोध्या में राम राज्य हुआ, 6 महीने बीते, भगवान राम ने अपने साथियों को, जामवंत, नल, नील, अंगद, इन सब को बुलाया और कहा अब ग्रह जाहु सखा सब, अब अपने अपने घर जाओ। भजेहु मोहि दृढ़ नेम, दृढ़ता से और नियम से भजन करते रहना। सबको कोई ना कोई चीज वस्तु राम जी दे रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे, बार बार मुड़कर राम जी के दर्शन करते हुए सब विदा ले रहे थे, घर को जा रहे थे। अंगद की बारी आई, अंगद खूब रोने लगे। राम जी ने अंगद के पास आकर उसको आशीर्वाद दिया, अपने गले की मोतियों की माला अंगद को पहनाई, पर माला पहनाते समय सुग्रीव की ओर देखा। राम जी जानते थे सुग्रीव और अंगद के पिता वाली की दुश्मनी रही थी। कभी वाली से सुग्रीव डरता था। राम जी ने इशारा किया, सुग्रीव तब मैंने तुम्हारे गले में माला पहनाई थी और तुमको वाली के डर से मुक्त किया था। अब अंगद तुमसे डर रहा है, मैंने इसके गले में माला पहनाकर तुम्हारे डर से इसको मुक्त कर दिया है। सावधान रहना, इसका ख्याल रखना, मेरी माला इसके गले में है। अंगद भी अपने को हर तरफ से रक्षित जानकर, सुरक्षित जानकर बार बार प्रणाम करते हुए निकल पड़े। अंगद को राम जी ने मोतियों की माला पहनाई थी, पर हम सब के हृदय रूपी गले में बापूजी ने सत उपदेश रूपी माला और गुरु मंत्र रूपी माला पहनाई है। हमें भी डरने की जरूरत नहीं, निश्चिंत रहने की जरूरत है। सब निकल गए, सबसे आखिरी में श्री हनुमान जी भी निकल गए। कौशल्या माँ को, सुमित्रा माता को, कैकेयी माता को, सबको हुआ कि हनुमान जी को तो नहीं जाना चाहिए, क्यों जा रहे हैं। पर हनुमान जी भी चले गए और बाहर जाकर सुग्रीव को आवाज दी कि रुको। सुग्रीव रुके। हनुमान जी ने सुग्रीव को प्रणाम किया और कहा कि महाराज आपको तो पता है। हनुमान जी कह रहे हैं सुग्रीव को, मैं जब छोटा था तो मेरी माँ ने मुझे सूर्य भगवान के पास वेद पढ़ने के लिए भेजा था और मैं सूर्य नारायण के पास गया था, वेदों की विद्या पढ़ी। सूर्य नारायण को मैंने दक्षिणा देने की बात कही कि आपने मुझे विद्या दी है, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ।
पर सूर्य नारायण ने मना कर दिया कि आपने यहाँ आकर मेरे से वेद विद्या पढ़कर मुझे मान दिया, यही बहुत है, मुझे गुरु दक्षिणा में कुछ नहीं चाहिए। पर हनुमान जी कहते हैं सुग्रीव को मैंने बहुत आग्रह किया, तब सूर्य नारायण ने कहा था कि दक्षिणा देना ही चाहते हो तो एक वचन दे दो कि मेरे अंश से जो सुग्रीव पैदा हुआ है उसका तुम ख्याल रखना। मैंने सूर्य नारायण को दक्षिणा के रूप में वचन दिया था, इसीलिए महाराज मैं आपकी सेवा में था। अब तो आपका मार्ग निष्कंटक हो गया है, कोई आपका विरोधी है नहीं, आप निष्कंटक राज्य करें, आपकी आज्ञा हो तो मैं राम जी की सेवा में रहूं। कितने नम्र हनुमान जी, और गुरु दक्षिणा में सूर्य नारायण को दिया हुआ वचन, इसलिए सुग्रीव की सेवा में रहते थे। सुग्रीव ने हनुमान जी को गले लगाकर कहा कि ये तो आपकी महानता है कि आपने हमको इतना मान दिया, आप भले रहो। हनुमान जी तब से लौटकर राम जी के पास ही आ गए। और हनुमान जी जब भगवान राम स्वधाम गमन कर रहे थे तब हनुमान जी ने कहा था जब तक धरती पर आपके नाम का गुणगान होता रहेगा तब तक धरती पर मैं रहूँगा। हनुमान जी चिरंजीवी हैं। यहाँ हम लोग भगवत गुणानुवाद कर रहे हैं, मैं मानता हूँ कि हनुमान जी यहाँ भी होंगे और हम सबको देख रहे होंगे और प्रसन्न हो रहे होंगे कि हम भगवत गुणानुवाद के लिए बैठे हैं। तो हम उन हनुमान जी को प्रार्थना करते हैं, जैसे आप लौट कर आए थे राम जी के पास, ऐसे हमें भी आशीर्वाद देना हनुमान जी कि हम भी हमारे राम जी के चरणों में रहें, हमारे भगवत स्वरूप गुरु के चरणों में हमारी श्रद्धा दृढ़ रहे, हमारी आस्था दृढ़ रहे और हम इसी जन्म में ऐसी सेवा भक्ति और संयम सदाचार करें कि मुक्ति का अनुभव इसी जन्म में हो जाए। ऐसा जगा दो फिर सो न पाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, मैं आपको चाहूं और आपको पाऊं, संसार की कोई वासना न रह जाए, वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं, नर तन है साधन भव सिंधु तर लूं। ऐसा समय फिर आए न आए, ये समय फिर आए ना आए क्या पता। नर तन है साधन भव सिंधु तर लूं। तो जहां भी रहें भीतर से अपने इष्ट से अपने गुरु से दूरी न बढ़ने दे। जैसे गोपियों ने श्री कृष्ण से दूरी न बढ़ने दी, ऐसे हम भीतर से उनसे दूरी न बढ़ने दें। शरीर तो अब प्रारब्ध है सबका, जहां घर होगा वहां जाएंगे, पर राम जी का वचन भजे हु मोहि दृढ़ नेम, भगवान कहते हैं दृढ़ता से भजन करते रहना। भोजन नहीं छोड़ते तो भजन क्यों छोड़े। भोजन कोई छोड़ता है? नहीं छोड़ते। एकादशी के दिन भी नहीं छोड़ते, तो भजन काहे छोड़ते। ये जीवन इसीलिए है। भगवान ने गीता में कहा ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः, जो सबके हित में रत रहते हैं वो मेरी प्राप्ति कर लेते हैं। तो मनुष्य जन्म की प्राप्ति से कोई अत्यंत उत्तम लाभ होना चाहिए, और उत्तम लाभ यही है कि घर में माता पिता विचारें कि बेटे बेटी का ये लोक और परलोक सुधरे। एक संत से पूछा गया, महाराज परिवार में बड़े बूढ़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। संत ने कहा बड़ों को आदर देना, आराम देना, उनकी सेवा करना, उनके शासन में चलना, ये छोटों का कर्तव्य है। पर बड़ों का ये कर्तव्य नहीं है कि हम बड़े हैं, पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, ऐसा मानना बड़ों का काम नहीं है। बड़ों का भाव तो सबका पालन पोषण करने का, कष्ट सहने का और छोटों को सुख सुविधा देने का ही होना चाहिए। छोटों और बड़ों का इस प्रकार का भाव होने से परिवार और समाज सुखी रहता है। फिर पूछा गया, महाराज माता पिता और पुत्र पुत्री का आपस में कैसा व्यवहार होना चाहिए। बोले माता पिता का तो यही भाव होना चाहिए कि बेटे बेटी ने हमारे घर जन्म लिया है तो इनका ये लोक और परलोक सुधर जाए। हमें केवल अपना सुख आराम नहीं देखना है, अपितु इनका सुधार कैसे हो, इस भाव से पुत्र पुत्री पर प्यार भरा शासन करना है, उनको अच्छी शिक्षा देना है, और समय पर ताड़ना करनी पड़े तो वो भी उनके हित के लिए करना है। और बेटे बेटी के मन में यही भाव होना चाहिए कि जिस शरीर से हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, महान आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, वो शरीर हमको माँ बाप से मिला है। हमारे कारण माँ बाप के दिल को ठेस न पहुँचे, माँ बाप का अपयश न हो, ये बेटे बेटी के मन में भाव होना चाहिए। बेटे बेटी ऐसे कैसे होंगे, उनको बाल संस्कार नाम की पुस्तक पढ़ाओ ना। एक बच्चे ने अपने बाप से पान मसाला खाना छुड़ा दिया बाल संस्कार पुस्तक पढ़कर।
बच्चों को खूब संभालना। पति और पत्नी का आपस में कैसा व्यवहार होना चाहिए? बोले पति का तो यही मन में भाव होना चाहिए कि ये मेरी पत्नी अपने माँ बाप भाई बहन सबको छोड़कर आई है, उसको कोई कष्ट न हो, शरीर निर्वाह के लिए इसे रोटी कपड़े आदि की कमी न हो, और मेरे से ज़्यादा मेरी पत्नी को सुख मिले, सुविधा मिले, उसका कल्याण हो। और एक पत्नी व्रत में पालूंगा जैसे राम जी ने पाला था, ये पति के मन में भाव होना चाहिए। और पत्नी के मन में ये भाव होना चाहिए कि मैं अपना गोत्र और कुटुंबियों का सबका त्याग करके इनके पास आई हूँ, समुद्र लांघ कर अब किनारे पर कहीं डूब न जाऊँ, मेरे से पति का अपमान तिरस्कार न हो, मैं चाहे कितना कष्ट पालूँ पर मेरे पति को कष्ट न हो। अपने सुख आराम का त्याग करके पति के सुख आराम का ख्याल करें, पति का लोक परलोक कैसे सुधरे। तो पत्नी के मन में ये भाव हो और पति के मन में वो हमने सुना। सास और बहू का आपस में कैसा होना चाहिए? बोले सास का तो यही अंदर में भावना हो कि ये अपनी माँ को छोड़कर मेरे पास आई है और मेरे ही बेटे की पत्नी है, अतः मेरा ऐसा कोई व्यवहार न हो जिसके कारण मेरी बहू को अपनी माँ की याद आए, मैं इसको अपनी बेटी की तरह रखूं, इसको प्यार दूं, ऐसा हो। और बहू का ये भाव होना चाहिए कि मेरा जो सुहाग है उसकी ये जननी है, अतः इनका आदर हो, इनका मान हो, मैं इनका अपमान न करूं। एक लड़की की शादी हुई, सास ने सोचा कि अब तो बहू आई है, घर सारा संभाल लेगी, मैं आराम से भजन करूंगी। पर वो बहू क्या थी? बहू रानी थी, 9 बजे उठती थी। सास एक दिन घर पे झाड़ू लगा रही थी, बेटा उठा, बोले माँ झाड़ू मुझे दे, मैं लगाता हूँ। माँ ने कहा तू ऑफिस जाने की तैयारी कर, बोले नहीं नहीं माँ झाड़ू मुझे दे। शोरगुल हुआ तो वो उसकी पत्नी जगी, बोले झगड़ा किस बात का है? उसका पति बोला देख ना माँ झाड़ू खुद लगा रही, अपने को अच्छा लगता है माँ झाड़ू लगाए और अपन बैठे रहे, मैं कहता हूँ मुझे दे तो माँ देती नहीं है। तो माँ कहती है बहू तू समझाना, ये बेटा झाड़ू लगाएगा, ऑफिस नहीं जाएगा। अब बहू क्या कहती है सुनिए, बहू कहती है कि दोनों लड़ो मत, एक दिन तुम लगाया करो, एक दिन तुम लगाया करो। ऐसा नहीं कहती कि झाड़ू मुझे दे दो, एक दिन तुम, एक मेरी नींद खराब मत करो, फिर सो गई जाके। बचपन में संस्कार अच्छे न मिले हो ना तो हालत ये हो जाती है। इसलिए मैं बार बार प्रार्थना करता हूं अपने बच्चों को खूब संभालो। और जो बच्चों को सत्संग में लाते हैं, बापू जी के आश्रम में जब ध्यान योग शिविर बच्चों के लिए होती है, उसमें जो बच्चों को लाते हैं तो मैं तो उनको कहता हूं अभी आप बच्चों को लाए हैं, कल को आपके शरीर को बुढ़ापा आएगा और आपके बेटे जवान होंगे तो ये आपका हाथ पकड़ के कार में बिठाकर सत्संग में ले आएंगे। अभी आप लाए हो तो कल को ये भी करेंगे। तो बाल संस्कार नाम की पुस्तक बच्चों के लिए जरूर ले जाना, अगर आपके घर पर नहीं हो। उसमें बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है, बच्चों की याद शक्ति कैसे बढ़े आदि आदि। बहुत सूर्य नमस्कार के चित्र छपे हुए हैं, पहला कौन सा दूसरा कौन सा, ये सूर्य नमस्कार भी है, उसमें से देखकर कर सकते हैं। बालकों को शिक्षा हम देकर राष्ट्र का हित कर सकते हैं। बालक प्राय देखकर ही सीखते हैं, इसलिए बड़ों को चाहिए कि अपना भी ऐसा आचरण रखें, अपना जीवन ऐसा संयमित और पवित्र रखें कि बालकों को सद शिक्षा मिले, सद प्रेरणा मिले। बालकों को भक्तों के और भगवान के चरित्र सुनाएं, घर पे ऐसे ऐसे चित्र रखें जिससे बच्चों को सही प्रेरणा मिले। एक्टरों के और क्रिकेटरों के और बॉक्सरों के और कराटे चैंपियनों के फोटो ना रखें, जला दे उसको तो, पर हनुमान जी के और देवी देवताओं के, गुरुदेव के ये चित्र रखें जिससे बच्चों को अच्छे संस्कार मिले। कितना अच्छा होगा अगर हम ये थोड़ा करें तो। गृहस्थ को चाहिए कि अपने बच्चों को वसीयत में रुपए पैसे नहीं देंगे तो चल जाएगा, पर बच्चों को अच्छी नसीहत तो जरूर दें। वसीयत इस लोक में काम आएगी, पर बच्चों को अच्छी नसीहत देंगे तो वो बच्चों को परलोक में भी काम आएगी। और अच्छी नसीहत ये गुरु का ज्ञान है, गुरु की सीख है। यही लाभ पाने के लिए मनुष्य जन्म मिला है, क्यों इसको छोड़ें। हरि ओम, हरि ओम। हरि ओम।
हरि